हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 7.1 पर। यह नया चैप्टर होगा आपके लिए, निर्देशांक ज्यामिति। अभ्यास चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अभ्यास शुरू करने से पहले आपसे 5 मिनट मांगते हैं। 5 मिनट किस लिए? इसकी थ्योरी को समझने के लिए। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। यदि हम आपसे पूछें, बात को ध्यान सुनिएगा, यदि हम आपसे पूछें यहां पर एक कोई बिंदु है, यहां पर एक कोई बिंदु है, इस बिंदु के कितने निर्देशांक हो सकते हैं? कहने का अर्थ यह है इस बिंदु को हम कितने अंकों के द्वारा प्रदर्शित करें। समझिए बात को। जैसे मान लीजिएगा अगर इस तरह से कोई निर्देश ज्यामिति बनी हो तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। अक्ष के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, इसको बोलते हैं, जैसे ये बोर्ड ही है, ये बोर्ड है तो ये 2 अक्षों में है, एक तो इस तरह से लंबाई के में, एक चौड़ाई के रूप में। ऐसे ही ये जो कोई इस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन खींची जाए और एक क्षैतिज लाइन खींची जाए तो इनको 2 अक्ष में बोलते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। अब अगर कोई एक बिंदु रख दिया जाए और पूछा जाए बताइए ये बिंदु कितनी दूरी पर है, कहां पर है ये बिंदु, इस समय ये बिंदु कहां पर है, तो देखिए आपको इस बिंदु को ना 2 अंकों से दिखाना पड़ेगा। सर कैसे 2 अंकों से दिखाना पड़ेगा? ऐसे, इसको आप बोलोगे कि सर ये यक्स पर तो इतनी दूरी चला है, कितनी दूरी चला है, ये दूरी तक, इतना दूरी वो यक्स पे चला है और इतना दूरी यहाँ तक वो लगभग इतनी दूरी वो y पर चला है। तो x पर ये और y पर ये दूरी चला है। अर्थात अगर मान लो अगर ये 2 अंक हुआ, 1-2 अंक हुआ तो 1 2 3 4 लगभग 5 अंक y अक्ष पे हुआ। 2 1 2 अंक ऐसे ही लिख रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सर x पर ये 2 चला है और y पर ये 1 2 3 4 5 चला है। ऐसे दिखा देने से पता चल जाता है कि ये बिंदु जो है x अक्ष पर कितनी दूरी पर है और y अक्ष पर कितनी दूरी पर है। इसको समझाने का सिर्फ एक मतलब है कि किसी भी बिंदु को 2 अंकों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। बस इतनी सी बात, इतना ध्यान रखिएगा। किसी एक बिंदु को 2 अंकों के द्वारा दर्शाया जा सकता है ना। जैसे यहां पे बता दिया जाए कि यहां पर कोई बिंदु है तो बोलोगे सर ये तो x पर इतनी दूरी चला है और y पर इतनी दूरी चला है। यहां पर कोई बिंदु है तो सर x पर तो खूब दूर तक चला है पर y पर तो थोड़ा सा ही चला है, इतना सा चला है। अगर कोई बिंदु यहां पर है, सर x पर तो इतना चला है पर y पर तो गया ही नहीं, तो x पर तो कुछ दूरी चला है पर y पर 0 चला है। x पर कुछ दूरी तो चला है पर y पर 0 चला है। हो सकता है y पर चला हो तो x पर कुछ नहीं चला, तो बोल सकते हो कि x पर 0 और y पर चला। इसका मतलब पहले वाले अंक को x से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये x अक्ष का निर्देशांक है और जो दूसरा अंक होता है ये y अक्ष का निर्देशांक है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अब शुरू करते हैं। अच्छा मान लीजिए इस तरह से 2 ऐसे निर्देशांक बना दिया जाए, x अक्ष और y अक्ष, और एक बिंदु यहां बना दिया जाए, एक बिंदु यहां बना दिया जाए। इसका भी कुछ नाम दे दें x और y। x पर भी कुछ चला है, y पर भी कुछ चला है, तो x1 y1, चूंकि पहला बिंदु है इसलिए हम 1 1 नाम दे देते हैं। और इसके बाद इसको भी नाम दे दो x2 और y2, और चूंकि दूसरा बिंदु है इसीलिए हम 2 2 नाम दे दिए हैं। अब अगर आपको इनके बीच की दूरी निकालना हो तो इनके बीच में ये कितनी दूरी होगी टोटल, ये कैसे ज्ञात किया जाए? तो आपको पहले 7.1 अभ्यास में यही पढ़ना और सीखना है कि यदि कोई भी 2 बिंदु दिए जाएं तो उनके बीच की दूरियां कैसे निकाली जाएं। जैसे यहां पर देखो दे दिया है, ये पहले बिंदु का निर्देशांक है। अब दिमाग में एकदम बैठा लो कि कोई एक ही बिंदु को 2 अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है, एक x और एक y, और फिर दूसरे बिंदु को भी 2 अंक के द्वारा दर्शाया जाता है, x और y। x अक्ष पर 4 दूरी, y अक्ष पर 1 दूरी, x अक्ष पर 2 दूरी और y अक्ष पर 3 दूरी, ऐसे दर्शाया जा सकता है। इसके बीच की दूरी निकालिए। तो हम निकालते कैसे हैं सर? इसके लिए एक फार्मूला बच्चों, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। क्या फार्मूला है? अंडर रूट मतलब करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर लिख सकते हो, अंडर रूट ये भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई अंतर नहीं आएगा। सर क्यों अंतर नहीं आएगा? x2 में से x1 घटाओ चाहे x1 में से x2 घटाओ, दोनों बात एक ही है? नहीं, एक ही नहीं होता, पर वर्ग करने के नाते एक ही बात हो जाएगी, स्क्वायर करने के नाते दोनों बात एक ही हो जाएगी। चाहे ये सूत्र बोलो चाहे ये सूत्र बोलो, पर ऐसे ही नॉर्मली ध्यान रख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है किसका? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। बोलो याद रखोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहाँ पर? करड़ी में, अंडर रूट में। तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब इसी के आधार पर बच्चों हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं। ये छोटी सी थ्योरी थी, 5 मिनट समय अगर आपका गया होगा तो उतना सीख लीजिए, इन प्रश्नों को आप कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभ्यास को लगाना और इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है? चलिए कैसे लगाएं हम इसको, कैसे लगाएं? लिख दीजिए, लिखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर इसमें x2 बस यही मान इसमें रखने हैं, बीच की दूरी निकल जाएगी। इसमें मान रखे कैसे? ऐसे रखो, देखो 2 और 3 दिया है तो पहले को मानो x1, दूसरे को मानो y1, क्योंकि पहला x अक्ष पर होता है और दूसरा y अक्ष पर। और ऐसे ही दूसरे में 4 और 1 दिया है तो पहले वाले को x2 मानो और दूसरे वाले को y2 मानो। बस हो गया, रख दो इसमें। करड़ी में क्या रखें? x2। सर x2 क्या है? 4 ऋण x1। सर x1 क्या है? 2, तो ये हो गया 2, इसका स्क्वायर और प्लस y2। सर y2 क्या है? 1, तो लिख दिए 1 ऋण y1 है 3, तो लिख दिए 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों आगे? करड़ी में सुनो, 4 में से 2 गया 2 और 2 का क्या? स्क्वायर और प्लस 1 में से 3 गया, 1 में से 3 गया -2 और इसका क्या? स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा करड़ी में? 2 दूना में 4 और प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 4 8, करड़ी में 8। बोलो करड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर 2√2। ये आपका आंसर हो गया। इनके बीच की दूरी 2√2 होगी। आप चाहो तो √2 का मान रख दो, क्योंकि ये √2 का मान तो आपको पता होना चाहिए। 2 गुणे 1.141 करके होता है, तो इसको जब आप गुणा कर देंगे, इसको हटा ही दो, 2 चौके 8, 2 एकन्ना में 2, 2 एकन्ना में 2, इतना मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी अंक दिया रहे। ये बच्चे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, पर कठिन नहीं था। ठीक है, सूत्र सामने है। पहले को x1 y1 x2 y2 उठा करके उसी में रख दो, खत्म कहानी। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसी के साथ पहले का पहला प्रश्न समाप्त हुआ। पहले वाले में 3 प्रश्न हैं, अब हम दूसरा और तीसरा सवाल करते हैं, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब ज़्यादा नहीं सोचना, दूसरा सवाल पहले का दूसरा और तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों x1 y1 x2 y2। हम छोटा छोटा लिख दिए हैं ताकि आपको पहचान रहे। ठीक है, चलिए सूत्र लगाते हैं बीच की दूरी का। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। क्या होता है? करड़ी में x2 माइनस, लिख दें क्या फार्मूला, क्या जरूरत है? x2 माइनस 1 x2 माइनस x1, मतलब ये बन जाएगा +5, इसका होल स्क्वायर। सर +5 क्यों किए? यहाँ तो माइनस था। सुनो, x2 माइनस, सुनना, माइनस फिर -5, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन गया, और फिर प्लस
अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा करड़ी में सुनो 5 में से तो 1 घट जाएगा, बचेगा पूरा प्लस का 4 का स्क्वायर और धन 3 में से 7 गया, 3 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 4 और इसका क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा करड़ी में 4 चौके 16 और प्लस 4 चौके 16 16 32, तो 16 32 को लिख सकते हो करड़ी में 32, या इसको लिख सकते हो कितना 8 चौके 32, या फिर ऐसे कर दो 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 को लिख सकते हो 4 करड़ी में 2। सर ये कैसे आया, अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको बार बार करके नहीं बताया जा सकता कि सर 32 को हम 4 करड़ी में 2 कैसे लिखेंगे। एक करड़ी के बाहर 4 है, इसको अंदर भेजोगे तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। अब 32 का गुणनखंड कर लेना तब भी यही निकल के आ जाएगा। करड़ी में 2 का मान रख दो तो हो जाएगा 4 गुणे 1.14 कर दो, 1 4 1 करके होता है तो हो जाएगा 4 चौके 16 को 6 हासिल 1 4 एक अन्ना में 4 और 1 5 दशमलव अपनी जगह से 4 एक अन्ना में 4.56, ये लगभग आपका आंसर हो गया। अगर पॉइंट का अंतर आंसर में देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.414 करके मान देता है 1 4 1 करके, तो 4.56 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इनके बीच की दूरी निकाल देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, x1 नाम रख दो, x1 y1 x2 और y2 रख दो जल्दी जल्दी। क्या रखे सर, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सूत्र लिख दे क्या एक बार, भूल रहे हो, अरे भूलना मत, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख दो जल्दी जल्दी। x2 सर कितना है माइनस a है, और फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, x1 सर कितना है a है, तो इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है सर y2 माइनस b है, माइनस b और फिर माइनस y1 ये कितना है माइनस b हो गया, इसका क्या होल स्क्वायर, वो भी कैसे करड़ी में, करड़ी को भूलना मत। ठीक है, बराबर हो जाएगा करड़ी में क्या a 2a, वो भी माइनस का 2a, भूल मत जाना माइनस को, a माइनस 2a और प्लस b और b ये माइनस 2b, इसका क्या होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a का स्क्वायर और प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो बनेगा 4b का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर धन 4b का स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो दोनों में, करड़ी साथ चलेगी उसको भूलना मत, करड़ी को ऐसे रहने दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर, 4 कॉमन लेने की वजह से 4 बाहर निकालोगे करड़ी से तो हो जाएगा केवल 2, और अंदर जो बचा उसको ऐसे रहने दो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। दूसरा वाला क्या बोला है, बोल रहा है प्रश्न, बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अरे ये तो हलवा है आपके लिए, तो और आसान हो गया, 0 0 देने से तो बिल्कुल सरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हल किया जाए, कुछ नहीं करना है, बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी सीधी सी बात है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर लगाओ फार्मूला भाई, क्या होता है यहाँ लिख देते हैं ना, अच्छा रहेगा। करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई हम बार बार फार्मूला लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए कम फार्मूला लिखेंगे, ये इसलिए अभी शुरुआत में लिख रहे हैं ताकि आपको बार बार सुन कर याद हो जाए। ठीक है, चलिए सुनिए, ऐसे लगा लो, देखो x1 y1 x2 y2, ऐसे आप भी अपने पहचान के लिए कर लिया करो पेंसिल से, फिर मिटा दिया करो, क्या दिक्कत है। सुनो क्या हो जाएगा आगे, करड़ी में सुनो x2 सर कितना है 36, तो 36 माइनस 0 इसका स्क्वायर, सर 0 कहाँ से आया, अरे x1 है भाई, और प्लस y2 सर कितना है 15 माइनस कितना 0 इसका क्या है स्क्वायर, बराबर लगा दो करड़ी फिर से, 36 में से 0 गया तो 36 ही रहेगा, और 36 का स्क्वायर सीधे लिख दो, 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, क्या होता है बच्चों 36 का स्क्वायर क्या होता है जरा बताओ हमको, 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296,
96 और प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। क्या हो जाएगा करड़ी में, करड़ी में क्या हो जाएगा, जोड़ दो दोनों, 6 5 11, 11 को 1 हासिल कितना 1, और फिर 9 2 11 और हासिल 1 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 2 4 और हासिल 1 5 और 1 लगा दिए 1521। 1521 ये किसका वर्गमूल है सर, 1521 किसका है, अगर 40 का करते तो 1600 होता, 4 चौक 16 ये, और लास्ट में 1 आना चाहिए, तो ये बच्चों 39 का है, किसका है 39 का। ये हो गया आपका आंसर 39। इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 39 मीटर हो गई। इसी प्रश्न में एक बात और जोड़ा है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 का में दिए गए प्रश्न में बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो प्रश्न क्या दिया है 7.2 में, अनुच्छेद 7.2 में क्या प्रश्न दिया बताएं, उसमें भी बच्चों यही प्रश्न दिया है और कह रहा है मान लो कोई एक व्यक्ति है और उसका घर, एक घर यहाँ पर है, यहाँ पर 0 0 पर एक घर है, और दूसरा घर बोल रहा है 36, यक्स पर 36 यहाँ पर है 36, ये दूरी 36 है, और y पर 15 दूरी, y पर 15 दूरी, मतलब x पर 36 चलते रहो और y पर 15 चलते रहो, लगभग यहाँ पर दूसरा, उसका दूसरा घर यहाँ पर है, तो इसको लिख सकते हो 36 और 15, 36 और 15। पूछ रहा बच्चों इनके बीच की दूरी बताओ। यही दो तरीका हो सकता है, एक तो आप चाहो 36 और ये 15, तो ये भी 15, सामने एकदम सीधी लाइन ही तो है, तो यहाँ पर आप 90 अंश का कोण देख रहे हैं, चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तब भी इसका मान 39 आएगा, और चाहे आपके सामने सेम 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी 39 आया है, या तो फिर यही लगा दो। यही सवाल उस 2 बार करके दे दिया है, तो आप 2 बार इसलिए आंसर में दिया होगा कि 39 ठीक है, 39 2 बार आंसर दिया गया है, क्योंकि प्रश्न भी 2 बार 2 चीजें पूछी गई थी। एक तो इस तरह से दे करके पूछा था, अंक सेम है, अंक यही है 0 0 36 15, 0 0 36 15, बस तरीका 2 किया था। ठीक है, दोनों का प्रश्न आप कर सकते हैं, उसको चाहे जैसे मन में आए वैसे कर लो, और इस तरह से इसको कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु तीन निर्देशांक दिए गए हैं, 1 2 और 3, 1 और 5, 2 और 3 और -2 और -11। पूछ रहा है क्या ये संरेखी हैं। तो पहले बच्चों संरेखी होने का अर्थ क्या होगा ये तो समझ लो कि संरेखी किसे कहते हैं। संरेखी का अर्थ होता है एक ही रेखा में, संरेखी मतलब एक ही रेखा में। जैसे मान लो देखो ये ऐसे कोई एक निर्देशांक दिया गया है x और y, मान लो कह रहा है 1 और 5, हम कहाँ निशान लगाते हैं इससे मतलब नहीं है, आप बहुत ध्यान से बात को समझिए, केवल हम आपको संरेखी का मतलब समझा रहे हैं। जैसे मान लो कह रहा है 1 और 5, x पर 1 2 3 4 5, y पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो हमने बहुत सारे पॉइंट बना दिए। ठीक है, बोल रहा अच्छा इसमें आगे बच्चों माइनस में भी होता है, पता है ना, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस में होता है। अगर ये प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है बताओ, 1 और 5, एक यहाँ पर, एक x पर 1 और y पर 5, 1 2 3 4 5, x पर 1 चलो, y पर चलो 5, यहाँ पर जो बिंदु होगा, अगला कह रहा है 2 और 3, x पर चलो 2 और y पर चलो 3, मतलब ये रहा 2 और 3, यहाँ पर ये x पर 2 और y पर 3, और फिर कह रहा है -2 और -11, x पर -2, इधर देख तो x -2 ये हुआ, और -11 y पर, मतलब ये यहाँ कहीं आएगा ऐसे नीचे। पूछ रहा है क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेखी हैं, मतलब एक ही रेखा में। भैया कौन सी ऐसी रेखा आप खींचोगे कि ऐसे काटते हुए तीनों एक ही रेखा में आ जाएं, ऐसा पॉसिबल है बताओ, नहीं है ना। तो फिर सर लेकिन हम ऐसे ज्योमेट्री बना के नहीं दिखाना है आपको, सवाल को हल करके दिखाना है कि कैसे ये संरेख नहीं है। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, एक बिंदु यहाँ आएगा, एक बिंदु यहाँ आएगा, एक बिंदु यहाँ आएगा, तो तीनों कभी भी एक रेखा में नहीं हो सकती। अरे इसका रेखा खींचोगे तो ऐसे जाएगा, तो फिर ये अलग हो गए, और इनके साथ खींचोगे तो ये अलग हो गए, फिर संरेखी कहाँ हुए।
संरेखी होने के लिए सर प्रतिबंध क्या होना चाहिए? संरेखी कोई कब होता है? जैसे मान लो अगर ये बिंदु यहाँ ना हो करके यहाँ पर होता, ऐसे होता और ये ऐसे मिलते हुए ऐसे मिल जाते, तब हम बोलते संरेखी हैं। सर कैसे डिसाइड होगा कि संरेखी है कि नहीं है? कैसे डिसाइड होगा? एक काम करोगे, सुनो सुनो, अगर हम नाम रख दें इसका ए, बी और सी, ठीक है। संरेखी होने का पहले मतलब समझ लो बच्चों। संरेखी क्या होता है? जैसे अगर मान लो इधर देखो, यही चार्ट में समझते हैं, 1 2 3 ए बी सी। अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो पहले आपको करना क्या है? सुनो, ए से बी की दूरी ज्ञात कर लो। बोलो ठीक है, मतलब ए बी की दूरी निकाल दो, ए बी निकाल दिए, ठीक है। फिर बी से सी की दूरी निकाल दो, तो बी से सी की दूरी निकाल दिए। फिर एक काम करो, ए से सी की दूरी निकाल दो, पूरा यहां से यहां तक, ए से सी तक की दूरी निकाल दो। अगर ए बी और बी सी, अगर ए बी और बी सी जोड़ने पर, ए बी और बी सी का जो मान आएगा, जो बीच की दूरी का मान आएगा, अगर उसको जोड़ने पर ये जो ए सी का मान निकाले हो उसके बराबर आ जाए, अगर ए सी के बराबर आ जाए, मतलब जो ए सी का मान निकालोगे, तो इसका मतलब संरेखी है, एक ही रेखा में है। मतलब इतना धन इतना बराबर इतना, यही तो बात हो गई संरेखी के लिए। चलो पहले एक काम करो, 3 बिंदु दिए हैं, तीनों का नाम रख लो। ए पॉइंट मान लो है 1 और 5, बी पॉइंट है मान लो 2 और 3, सी पॉइंट है क्या बोल रहे हैं -2 और -11। इसको संरेखी चेक करना है, ठीक है। तो संरेखी चेक करने के लिए हमको पहले जल्दी से जल्दी सबके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। किसके किसके बीच की दूरी? पहले आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, तो हम यही कोने से शुरू करते हैं। ए बी का दूरी, ए बी बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 माइनस, अब ये x1 y1 x2 y2, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब 2 ऋण 1 का स्क्वायर और प्लस 3 ऋण 5 का स्क्वायर, क्या आएगा निकल कर करड़ी में? 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर धन 3 में से 5 गया -2, इसका स्क्वायर। कितना आ गया मान करड़ी में? 1 का स्क्वायर 1 का होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मान आ गया करड़ी में 5। कितना आया करड़ी में? 5। अब जरा ए बी का निकल गया, अब बी सी का निकाल दो। अब ऐसा करो, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो लिख देते हैं BC के बीच की दूरी, तो BC का हो जाएगा करड़ी में x1 y1 x2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 मतलब -11 -3 का होल स्क्वायर, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। BC बराबर आ जाएगा करड़ी में 2 2 4, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और प्लस 11 3 14 -14 का स्क्वायर, तो हो जाएगा BC बराबर करड़ी में 4 चौक 16 और प्लस 14 गुणे 14 कितना होता है? 196, तो हो जाएगा प्लस का 196। BC बराबर आ जाएगा करड़ी में 6 6 12 को 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2, 202, ये हो जाएगा करड़ी में 202। चलो कोई बात नहीं, 202 ही सही। और आगे देखते हैं किसका मान निकाल दें? AC का निकाल दो, AC का। चलिए AC का मान निकालते हैं। AC का मान हो जाएगा, AC का मान निकाल देते हैं नीचे से, और AC का हो जाएगा करड़ी में x1 y1 AC x2 y2, x2 -2 -1 का स्क्वायर और प्लस -11 -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC का मान बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 1 3 -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितना होगा? 16 -16 का स्क्वायर। तो AC का मान निकल कर आ जाएगा 3 त्रिक का 9 और प्लस 16 और 16 कितना होता है? 196 कितना होगा? 196 तो 14 का लिखे हैं ना, 15 15 225 और 16 गुणे 16 कर दो जल्दी से। 16 छक्का 96 के 6 हासिल 9, 16 का नाम 16, 16 10 26 25 256, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256, वो भी किस में? करड़ी में, करड़ी को भूल मत जाना।
तो AC का मान आ जाएगा 56 और 10 66 यानी कि 65, करड़ी में 265, करड़ी में 265। अब इसमें से ऐसा हो सकता है क्या कि किसी दो को जोड़ें और तीसरे के, मतलब AB और BC को जोड़े तो क्या AC के बराबर आएगा। देखो 202 में अगर ये 5 जुड़ता भी तो तब भी तो 265 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, यही आपका आंसर है भैया, ये संरेखी नहीं है। आप इसको नोट करिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2 1 2 और 3 पॉइंट दिया है और बोल रहा है जांच करके बताओ कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले तो आप ये बताइए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी दो भुजाएं आपस में समान हो, कोई भी दो भुजा, जैसे मान लो ऐसा एक हो गया, ये हो गया दूसरी भुजा और ये हो गई तीसरी भुजा, ये हो गई तीसरी भुजा। नाम रख दें क्या त्रिभुज का, AB और C, और तीनों के शीर्ष दे रखे हैं। बोल रहा है 5 और -2 एक को ले लो, 6 और 4 दूसरे को ले लो और 7 और -2 तीसरे को ले लो। पूछ रहा है क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो क्या होगा, किन्हीं दो, चाहे AB AC के बराबर आएगा, कोई भी दो तो बराबर होगा, चाहे ये इसके बराबर हो जाए, चाहे ये इसके बराबर हो जाए, चाहे ये इसके बराबर हो जाए, कोई तो होगा बराबर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चाहे ये इसके, ये भुजा और ये भुजा बराबर आ जाए, चाहे ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाए। पर हम जाने कैसे, तो इन भुजाओं का मान निकाल दो। कैसे निकालें सर, इनके बीच की दूरी निकाल के। कैसे निकालें, AB पहले निकाल दो, AB का मान। AB का मान क्या होगा, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस, अब तो मान रखने में डरना मत, घबराना मत भाई। x1 देखो, x1 y1 x2 y2 हम मान लिए अपने मन में। आगे सुनो, 4 और -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा सुनो, ये आ जाएगा करड़ी में 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर धन, ये तो प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 है ना, 6 का स्क्वायर 36, तो 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, 1 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर एक ही, करड़ी में 36 1 37, इसको दिमाग में रखो, मतलब इसका मान आया है करड़ी में 37। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कोई और निकालो, किसको निकालें, 6 और इसमें से निकाल दो, इसके बीच की दूरी क्या नाम रखें, BC, क्या BC रखो, BC निकाल दो। करड़ी में सुनो, इनके बीच की दूरी क्या होगी, करड़ी में 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस अगले कोष्टक में -2 और +4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर। सर कैसे, -2 x2 - y2 - y1, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर आ गया करड़ी में 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 मिलकर होंगे 6, वो भी माइनस का, क्योंकि 4 ये भी माइनस में भी माइनस में, 4 और 2 6, तो माइनस में 6, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही और 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, BC का मान, BC बराबर हो गया करड़ी में 1 धन 36, तो करड़ी में BC का मान कितना आया 37, करड़ी में कितना 37, BC का मान भी कितना आया करड़ी में 37, तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अच्छा, हो सकता है कि इनके बीच की भी दूरी बराबर हो, तब तो समद्विबाहु नहीं होगा बल्कि समबाहु हो जाएगा। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो एक और निकाल के क्यों कंजूसी करना, एक और निकाल के देख लो कि इसका नाम है AC, तो AC भी निकाल के देख लो। AC निकाल देते हैं, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और फिर ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा 2 का स्क्वायर है, 2 से 2 कट गया तो 0 हो गया, खत्म कहानी। तो AC का मान हो गया 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो करड़ी में 4 का मान आ जाएगा, AC का मान 2, वैसे भी AC का मान 2 आया, तो ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्नों को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल नंबर 4 है, नहीं ये सवाल नंबर 5 था, ठीक है, 5वां सवाल है, 5वां वाला। ऐसे एक फिगर दिया गया है आपके बुक में और बोल रहा है जहां जहां हमने पॉइंट दिखाए हैं वहां वहां पे वो पॉइंट दिखाया है और पूछ रहा है कि इनसे मिलाने वाली रेखाओं से
क्या एक वर्ग बनेगा, प्रश्न यही है। हालांकि उसमें बच्चियों का नाम देके पूछा है कि ये बच्ची सही है कि दूसरी बच्ची सही है, ठीक है, पर कोई नहीं, मेन उद्देश्य यही है कि क्या एक वर्ग बनेगा। वर्ग कहते किसको है पहले बताओ, वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो पहले एक काम करो, आप चारों भुजाओं को देखो तो सही, इधर देखो, एक भुजा ये होगी, ये वाली, एक भुजा ये होगी, दूसरी भुजा ये होगी, ऐसे तीसरी भुजा ये होगी और चौथी भुजा ये होगी। तो एक काम करो, चारों के बीच की दूरी निकाल दो। अगर ये वर्ग होगा तो चारों के बीच की दूरी बराबर आएगी, अगर ये वर्ग नहीं होगा तो चारों के बीच की दूरी बराबर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो सर हम निकाले कैसे? पहले तो आप बिंदुओं के निर्देशांक लिख दो। कैसे लिखें सर? देख, चित्र को देख के लिखो ना, चित्र को देख के। ए का निर्देशांक क्या है? ए का निर्देशांक क्या है? ए है बच्चों x पे 3 और y पे 4, बोलो सही है? x पे 3 और y पे 4, हाँ ठीक है, x पे 3 और y पर 4, ये हो गया ए का निर्देशांक। बी का देखो क्या है? बी का निर्देशांक है x पे 6 और y पे 7, 8 नहीं है, 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 7 पर है, 7 पर, x पे 6 और 7, तो b का निर्देशांक है 6 और 7। c का निर्देशांक देख लो, c का क्या है? c का है यहाँ से 4 और यहाँ से 9, यानी x पर 9 और y पर 4। और d का निर्देशांक क्या, वो भी लिख दो। d का निर्देशांक, d कहाँ गया? ये नीचे है, 6 है x पर और y पर है 1, तो 6 है और 1 है। ऐसे सेम टू सेम फिगर दिया गया है, ठीक है। ऐसे हमने सबके निर्देशांक लिख दिए। अब इनके बीच की दूरी निकालना शुरू करो। चलो पहले ए बी निकालो, ए बी, ठीक है, ए बी निकालते हैं। तो करड़ी में बस वही एक ही काम, x2 - x1 का होल, इसको निकालना है ना। तो 6 ऋण 3 का स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं हम क्योंकि आप बात को समझ गए हैं, और 7 ऋण 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा करड़ी में 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर, और धन 7 में से 4 गया तो 5, और 5 का स्क्वायर, 3 त्रिक्का में हो गया 9 और प्लस 5 25 में हो गया 25, और 25 और 9 कितना होगा? 25 10 35 होता है, तो 34 हुआ, 34 करड़ी में 34। तो इसका मान आया करड़ी में 34। ए बी के बीच की दूरी आ गई करड़ी में 34, ए बी के बीच की दूरी आई करड़ी में 34। चलो ठीक है, अब एक काम करो, ए बी निकल गया तो बी सी निकाल दो, बी और सी। चलो बी सी निकाल देते हैं, बी सी बराबर हो जाएगा करड़ी में 9 - 6 का स्क्वायर और प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो गया करड़ी में 9 में से 6 गया तो आया 3, 3 का स्क्वायर धन 4 में से 7 गया तो 4 3 7 है ना, 7 में से 4 गया तो 5 कैसे हो गया? 7 में से 4 गया तो 4 3 7 होता है ना, 3 हुआ, 3 त्रिक्का 9 हुआ, 3 त्रिक्का 9 हुआ तो करड़ी में 18 हुआ, करड़ी में 18, ठीक है। यहाँ 4 में 7 गया तो -3 और इसका स्क्वायर, तो बी सी का मान आ जाएगा करड़ी में 3 त्रिक्का 9 और प्लस इसका स्क्वायर भी 9, तो बी सी का बराबर आ जाएगा बच्चों करड़ी में 9 और 9 18, ठीक है। बी सी का भी मान आ गया करड़ी में 18 और ए बी का मान भी आ गया करड़ी में 18, 34 नहीं बच्चों 18 है, 18, ठीक है, और इसका भी मान आ गया करड़ी में 18, ठीक। हाँ, घटाने में थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पर हम 7 में से 4 घटा करके 5 लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका भी मान। अब जरा ए डी का मान निकाल देते हैं, ए डी का मान, तो ए डी किधर है? ए और डी, 6 में से 3, अरे सब वही आएगा भाई लगता है, 6 में से 3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 का स्क्वायर, 1 में से 4 घटा करके इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा ए डी बराबर आ जाएगा करड़ी में 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर और धन 1 में से गया 4 तो -3 का स्क्वायर, और ए डी बराबर आ जाएगा बच्चों करड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक्का 9 और प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी 9, -3 का स्क्वायर करोगे तो +9 आ ही जाएगा, और ए डी बराबर आ गया करड़ी में 9 9 18, ए डी का मान आया करड़ी में 18, सर इसका मान भी आया करड़ी में 18, ठीक है।
अब बचा है डीसी। क्या बचा है? डीसी। चाहो निकालो चाहे ना भी निकालो, हमको लगता है डीसी भी वैसे ही है। कैसे है? डीसी। डीसी ये 6 में से 9 गया, करड़ी में लगाओ। 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर। अरे भाई वही है। डीसी बराबर क्या आ गया? करड़ी में 3 त्रिक का भी 9 हुआ, स्क्वायर प्लस स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा और इसका भी स्क्वायर 9 हुआ, तो डीसी का मान भी आया करड़ी में 18। डीसी का मान भी आया करड़ी में 18, तो इसका मान 18 आया करड़ी में। अब चाहे 18 आए चाहे 12 आए, आया तो सब समान। चाहे 18 आए चाहे 12 आए, आया तो सभी समान ना। और जब सभी समान आया तो इसका मतलब ये सब के सब बच्चे जो बैठे थे, अरे ये बच्चे बैठे थे, तो ये एक वर्गाकार आकृति के शीर्ष पर बैठे हैं। अतः लिख सकते हो, अतः कोई एक बच्ची बोली थी इसमें से, हमको नाम थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, कोई एक बच्ची बोली थी तो बोल देना हाँ वो बच्ची सही है। ठीक है, हाँ अतः वर्ग है। वर्ग कैसा है? वर्ग है। ठीक है ना, अतः वर्ग है जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग है। अब जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बच्चों, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, हम हटते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेंशन खत्म हो जाए नोट करने का। 6वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज 1 2 3 4, 4 बिंदु दिए गए हैं और बोल रहा है इससे जो चतुर्भुज बने, अगर बने तो, अगर ना बने तो कोई बात नहीं, इससे जो भी चतुर्भुज बने उसका नाम लिख दो। सर कैसे पता करें हम लोग, कैसे पता करें? अरे तो पहले सबके बीच की दूरी निकालो। सबके बीच की दूरी निकालिए तो चतुर्भुज मालूम हो जाए। चलिए सुनिए, एक काम करो ना, सबका नाम ABCD रख दो ना जल्दी जल्दी से। ए मान लो ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। ठीक है, अब चलो पहले सबके बीच की दूरी निकालो। जैसे मान लो ये कोई चतुर्भुज है, छोटा चतुर्भुज मान लो ABC और D। अब चलो पहले AB की बीच की दूरी निकाल दो। AB के बीच की दूरी कैसे निकालें सर? AB बराबर करड़ी में x2 1 ऋण 1 तो बन जाएगा -1 स्क्वायर और प्लस 0 माइनस है तो प्लस बन गया 2 का स्क्वायर। सर ये कैसे आया? बच्चों बार बार रखना मान, आपको कैसे बताया जाए? 1 में से 1 घटाओगे ना तो ये माइनस पहले से ये प्लस बन जाएगा। 1 ऋण 1 तो -1 बन गया और 0 ऋण 2 तो -2 बन गया। ये हो जाएगा करड़ी में, ये करड़ी में हो गया 1 1 2 का स्क्वायर और -0 2 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 4 4 8, करड़ी में 8। इसका मान आ गया करड़ी में 8। चलो AB तो निकल गया, वो AB निकल गया। अब एक काम करो BC निकाल दो। BC BC निकालो। चलो तो BC बराबर क्या हो जाएगा? सुनो, BC बराबर करड़ी में BC बराबर क्या हो जाएगा? -1 और -1। अरे भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करड़ी में -1 -2 और -2 का स्क्वायर और प्लस 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर। ये आ गया करड़ी में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 8। ये लाइन दिख रही है आपको? करड़ी में 8 दिख रहा है। आखिरी पॉइंट दिख रहा है करड़ी में 8 दिख रहा है, छोटा दिख रहा है पर दिख रहा है। ठीक है, करड़ी में 8 दिख रहा है। ठीक, करड़ी में 8 ध्यान रखिएगा। अरे इसका मान भी BC का मान भी करड़ी में 8 आया, BC का मान भी करड़ी में 8 आया। चलो 2 का मान निकल गया। अब तीसरा क्या निकाले सर? AD निकाल दो। जैसे ये निकाल दिए, या तो फिर CD निकालो या AD निकालो, कोई निकालो। चलो CD निकाल दो, CD निकाल देते हैं। CD का बराबर करड़ी में, CD जानते हो CD? हाँ C और D यही निकालना है। तो -3 और फिर उसमें से माइनस, जब एक माइनस को करोगे इसका स्क्वायर और फिर प्लस 0 और फिर -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा CD बराबर करड़ी में -3 और 1 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर और प्लस 0 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर। तो CD बराबर हो जाएगा -3 और प्लस 1 आएगा -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। ये लो भाई, ये तो सब ऐसा लग रहा है फिर वैसा ही वर्ग वाला ही सिस्टम बन रहा है। करड़ी में 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। भैया माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसीलिए हम लिख नहीं रहे, बराबर 4 4 8, तो ये भी करड़ी में 8।
CD का मान भी करड़ी में 8, 1 करड़ी में 8, 2 करड़ी में 8, 3 करड़ी में 8, 3 लोगों का मान करड़ी में 8 आ चुका है। बोर्ड वहाँ चमक रहा होगा, फिर भी अंक आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बोर्ड यहाँ चमक रहा होगा, फिर भी आपको अंक दिख रहे होंगे, ये अंक, ठीक है। ये अंक थोड़े से कम दिखते हैं पर दिख रहे होंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और निकालना बाकी है। क्या निकाल दें सर? CD निकल गया, अब AD निकाल दो। AD बराबर करड़ी में x2 AD, ये वाले -3 और माइनस को करना है तो प्लस बन जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और ये भी प्लस बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया AD बराबर, हम थोड़ा सा बच्चों जल्दी डायरेक्ट कर रहे हैं, मान रखना आपको भी सीखना पड़ेगा। आपका एक लाइन बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए सुनिए, -1 और प्लस -2 हुआ, -2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 ही हुआ, 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने पर तो माइनस हो चाहे प्लस, उत्तर तो वही आना है, 4 और धन 4। तो ये AD का मान आ गया करड़ी में 8। AD का मान कितना आ गया? करड़ी में 8। AD का मान आ गया करड़ी में 8। अब जब AD का मान आ गया 8, करड़ी में 8, करड़ी में 8, करड़ी में 8, करड़ी में 8, तो इसका मतलब ये जो बिंदु है ये एक वर्ग है। क्या है? एक, अरे बोलो क्या है भाई? एक वर्ग है। एक क्या है? वर्ग है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, हम चलते हैं छठवें के दूसरा वाले पे। चलिए बच्चों, छठवें का दूसरा प्रश्न रह गया था, उसको करते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, आश्चर्य ना करें, ठंड का मौसम है, ठीक है। ये बिंदु दिए गए हैं 4, इनके माध्यम से हमको चेक करना है कि इस बिंदु से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। चलो चेक कर लेते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल के। मान लो यही चतुर्भुज है, ठीक है, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो, कोई मानने में क्या दिक्कत है, कोई भी चतुर्भुज मान लो, चाहे जो आकृति का मान लो, आपकी मर्जी, बस इसके पॉइंट ठीक ठाक रख देना। -3 और 5, फिर 3 और 1, और इसके बाद 0 और 3, और इसके बाद अंत में है -1 और -4, ठीक है। ये 4 बिंदुओं को हमने जैसा था वैसा मान लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकाल करके चेक कर लेनी है कि इनके बीच की दूरी के हिसाब से ये कौन सा चतुर्भुज है। अगर सबके बीच की दूरी समान आई तो वर्ग है, अगर आमने सामने का समान आया तो आयत है, या फिर कुछ और बैठता है तो देख लेंगे। चलिए निकालते हैं, सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं बच्चों, किसके बीच की दूरी सबसे पहले, आप चाहो तो AB निकाल दो। AB की दूरी क्या है देखो, AB की दूरी निकाल कर देखते हैं। AB तो करड़ी में फार्मूला क्या होता है, करड़ी में, अब बार बार फार्मूला नहीं लिखना पड़े, करड़ी में आपको जहाँ पर ब्लैक बोर्ड जहाँ चमक है वहाँ पर दिखता है या नहीं दिखता, चलिए देखते हैं। सुनिए, करड़ी में x2 - x1 मतलब 3 और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का मतलब 1 ऋण 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया AB के बीच की दूरी। क्या निकल कर आएगा, करड़ी में 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर धन 1 में से 5 गया तो -4, इसका स्क्वायर। आगे देखेंगे बच्चों तो करड़ी में 6 का स्क्वायर हुआ 36, और ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हुआ 16। ये हो जाएगा करड़ी में 6 6 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 52, करड़ी में 52, इसका मान आता है बच्चों करड़ी में 52। AB के बीच की दूरी आई करड़ी में 52, ठीक है। चलिए और की निकाल लेते हैं। अच्छा एक काम करो, इस समय DC का निकाल दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, AB के बाद DC क्यों निकाल रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आमने सामने बराबर है या नहीं, ठीक है, आमने सामने बराबर है या नहीं। चलो निकालते हैं DC का। तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा करड़ी में A2 मतलब 0 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आगे देखते हैं बच्चों, करड़ी में 1 का स्क्वायर धन 4 3 7, 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा करड़ी में 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 1 50 हुआ, करड़ी में 50 मतलब चलो 2 इसके बीच की दूरी जो DC की आई वो आई करड़ी में 50। तो हम चलो एक का माप लिख लेते हैं, करड़ी में 50, ठीक है। चलो CB का निकाल दो, CB का निकाल दो। अब बच्चों चारों तो निकालना पड़ेगा ही, इनके बीच की दूरियां तो निकालनी पड़ेंगी। इनके बीच की दूरी निकालते हैं, CB के बीच की दूरी निकालते हैं, CB निकालते हैं तो करड़ी में 3 ऋण 0 का स्क्वायर और प्लस 1 ऋण 3 का स्क्वायर कितना आता है देखिए,
करड़ी में 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 2 गया तो 3 गया तो -2, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर हुआ बच्चों 9 और ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 9 4 13, तो इसका मान आ गया करड़ी में 13। एक का मान आया करड़ी में 13। अब एक और का निकाल देते हैं, देखिए क्या होगा। एक और का मान निकालते हैं तो कितना आएगा। एक और का मान अगर हम निकालते हैं AD का, ठीक है, AD का निकालते हैं। AD का अगर निकाल देते हैं तो -3 पहले से है ही, -3 और फिर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर, और फिर इसको अगर हम चाहते हैं प्लस में करना तो 5 और +4 का स्क्वायर, 5 और +4 का स्क्वायर। हम बच्चों सब मान एकदम एग्जैक्ट नहीं रख रहे हैं। ऐसा क्यों सर? मतलब एग्जैक्ट मान तो रख ही रहे हैं, वो अंक आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा चमक है पर कोई बात नहीं, वो मान आपको दिख रहे होंगे, पर ये है कि हम आपको माइनस चिन्ह के साथ माइनस रख के नहीं रखेंगे। देखिए क्या इसका मान आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो आया 2, -2, इसका स्क्वायर बनेगा 4। ये लाइन अगर आपको दिख रही हो तो इसका आ जाएगा उत्तर करड़ी में 4 और +9 का स्क्वायर, मतलब 9 9 81, तो 81 और 4 81 4 85, करड़ी में 85, इसका मान आ गया करड़ी में 85, इसका मान आ गया करड़ी में 85। अब इस तरह देख करके तो नहीं लगता, इस तरह देख करके तो नहीं लगता करड़ी में 50, करड़ी में 52, करड़ी में 13 और करड़ी में 85 इस तरह का कोई चतुर्भुज बन पाएगा ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। तो ये कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा बच्चों, ये कोई चतुर्भुज नहीं है ये, ठीक है। ना आयत बना ना वर्ग बना, कोई चतुर्भुज नहीं है। ऐसे सीधे सीधे लिख दीजिए कि ये कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ना आयत बना ना ये वर्ग बना ना समांतर चतुर्भुज बना, इस तरह से कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो लिख दीजिए कोई भी चतुर्भुज नहीं है। इसी तरह से हम बच्चों अगला प्रश्न चेक करेंगे, छठवें का तीसरा वाला। तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग चेक करते हैं। छठवें का तीसरा वाला, ये चारों बिंदु दिए गए हैं, जैसे बिंदु दिए गए हैं इसको रख करके बताना है कौन सा चतुर्भुज है। चलिए रखते हैं। देखिए मान लो कि ऐसा कोई एक चतुर्भुज है और इसके बिंदु हैं A, B और C और D, ठीक है। रख के देख लो, A का मान दिया है 4 और 5, तो 4 और 5 रहने दो। B का 7 और 6 है तो 7 और 6 लिख दिया हमने। C का मान हुआ 4 और 3 तो हमने रख दिया 4 और 3, और D का मान है 1 और 2 तो हमने रख दिया 1 और 2, ठीक है। सबका मान हमने रख दिया। चलो चेक करते हैं जल्दी से, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा फिर तो समस्याएं आएंगी। आप जल्दी जल्दी इसको मान हम रखते हैं, इसी स्पीड से आप भी रखिएगा। पहले हम निकालते हैं बच्चों AB का मान, ठीक है। AB का जब हम मान निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको बार बार बताया गया है। AB की बीच की दूरी है तो 7 ऋण 4 का स्क्वायर, और फिर अगले कोष्टक में +6 ऋण 5 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, जितना आ जाएगा मान देखते हैं। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और धन 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है करड़ी में, 9 1 10, तो इसका मान आया करड़ी में 10। इन दोनों के बीच की दूरी आ गई बच्चों करड़ी में 10। जरा सामने वालों का निकाल लो, DC का, ठीक है। DC का निकाल कर देखते हैं। DC का बीच की दूरी निकालते हैं करड़ी में, तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर, और फिर प्लस में कितना है, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, करड़ी में 10। इसका मतलब सामने वाले का भी मान आ गया, इनके बीच की दूरी करड़ी में 10। कैसे आया आपके सामने पता है सूत्र बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसी से रख देना है। आप इसके पहले हमने बहुत सारे प्रश्न रखे हुए हैं, अब छठवें में 3 प्रश्न एक साथ दे दिया है, इसे थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, CB के बीच की दूरी निकाल दो। CB की बीच की दूरी निकालेंगे तो करड़ी में 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, करड़ी में 18, तो इसका मान आ गया बच्चों करड़ी में 18। जरा इसका चेक कर लेते हैं DA का, ठीक है। DA का मान निकालते हैं तो करड़ी में हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, और प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, ये भी आया करड़ी में 18। इसका मतलब क्या पता चलता है बच्चों, क्या पता चला, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, बोलो सही है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और आमने सामने की भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, दो लोगों की। पहली एक तो आयत और दूसरा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। या तो ये आयत होगा, या तो ये आयत होगा, और या तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज।
वैसे बच्चों समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आयत का ही एक रूप होता है, आयत से ही वो बना होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आयत के सभी विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के जो ये विकर्ण होते हैं ना, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज चूंकि इस तरह से होता है, ऐसे तिरछा ऐसे होते हैं, तो ये विकर्ण इसका लंबा होता है और ये विकर्ण छोटा होता है। इसका मतलब विकर्ण अगर हम नाप लेते तो आराम से पता चल जाता कि अगर एक विकर्ण बड़ा और एक छोटा आया, मतलब विकर्ण बराबर ना आए तो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा बल्कि आयत होगा, क्योंकि भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं। ठीक है, चलो एक काम करो, विकर्ण भी निकाल देते हैं। विकर्ण निकाल दो AC का मान, AC। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं विकर्ण, विकर्ण निकालते हैं AC का मान। ठीक है, AC सर AC क्या होगा? AC करड़ी में 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा करड़ी में 4, इसका मान आया 2। बच्चों विकर्ण का मान आ गया 2, इसका AC विकर्ण का मान 2 आया। अब जरा एक काम करो, दूसरे विकर्ण का नाम निकाल दो, BD का, BD विकर्ण। ठीक है, यहाँ विकर्ण फिर लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये विकर्ण का मान निकाला जा रहा है। दिख रहा है, हमारे द्वारा ढका तो नहीं गया, हमारे द्वारा ढका तो नहीं गया, और जहाँ पर चमक है वहाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए BD का मान निकालते हैं। BD 7 में से 1 करड़ी लगाते हैं, 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों करड़ी में 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 36 और 16 कितना होगा? 6 6 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 1 5, करड़ी में 52, तो ये हो जाएगा इस विकर्ण का मान आ गया करड़ी में 52। तो इसका मतलब बताओ क्या दोनों विकर्ण बराबर आए? क्या दोनों विकर्ण बराबर आए? नहीं आए। भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण बराबर आ जाते तो आयत होता, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज है। हम बिल्कुल बाहर हटे हुए हैं बोर्ड से, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, आप इसको नोट कर लेंगे। वीडियो के शुरुआत में आपको x अक्ष और y अक्ष के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इधर देखो, x अक्ष का मतलब है ऐसे और ऐसे, ये x है और ये y है। कह रहा है इस पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5, मान लो कि एक x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है यहाँ पर, जो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ हो। किनसे? 2 और -5, 2 और -5, यानी x पर 2 रहे प्लस में और y पर रहे -5, x पर रहे, चलो अभी के लिए कहीं बना दो, ये हुआ एक बिंदु मान लो और दूसरा वाला मान लो ये हुआ दूसरा बिंदु। इन दोनों से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब हो ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसे हो? बराबर हो। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों से बराबर दूरी पर हो ये। अच्छा, जो x अक्ष पर होता है बच्चों, x अक्ष पर जो होता है तो y का मान कितना होगा? 0। जो x अक्ष पर है तो वो y पर कहाँ से होगा? तो y का मान इस पर 0 रहता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या बच्चों? ये पॉइंट अगर ये हैं 2 और -5 और ये पॉइंट -2 और 9 है, पूछ रहा है कि इन दोनों से, हालांकि ये चित्र बिल्कुल सटीक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएंगे ये पॉइंट, फिर भी आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, और बराबर आने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच की दूरी ये बराबर रहनी चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी, तभी तो दोनों समदूरस्थ हुए। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। ए से ये बिंदु भी समान दूरी, उतनी ही दूरी पर रहे जितने के बी से रहे। चलो करते हैं, सुनो कैसे निकालेंगे बच्चों हल। देखिए सुनिए, हमको पहले करना क्या होगा, पहले ए से लेकर अगर चाहो तो इसके बीच की दूरी यहाँ पर ओ मान लो, ए से लेकर ओ की दूरी बराबर रहनी चाहिए बी से ओ की दूरी, मतलब ए से ओ की दूरी ये बराबर होनी चाहिए बी से बी ओ की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में समान होनी चाहिए। ठीक है, चलो निकालते हैं कैसे होगी समान। ए और ओ की दूरी क्या होगी? करड़ी में x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -5, कहोगे सर प्लस कैसे लिख रहे हैं माइनस, तो भैया -5 पहले से है, वो उसको मिला करके प्लस कर देगा। ठीक है,
बराबर इतना स्क्वायर हो गया माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। अरे भाई 0 माइनस माइनस 5, तो माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस बन जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको बार बार न करनी पड़े। और फिर करड़ी में इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। यक्स माइनस, सुनना, -2 है तो वो +2 बन जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो सीधे करड़ी से करड़ी काट दो, कोई समस्या नहीं। कैसे सर? दोनों पक्षों का वर्ग भी तो कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 2 का स्क्वायर, यक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का मतलब होगा सीधे 25 बराबर यक्स प्लस 2 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81, तो ये हो गया 81। एक काम करिए, ये 25 वाले पद को उस तरफ भेज दीजिए और इसको इस तरफ ले आइए, या ऐसे ही दोनों को स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ दो तो भी ठीक है। क्या फार्मूला होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, थोड़ा जल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो रहा है, होने दीजिए जल्दी, क्योंकि ये प्रश्न तो 7वां वाला, ऐसे प्रश्न आप तो ऐसे लगभग किए हुए हैं, फिर भी चलिए देखिए, यक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने दूसरे का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 2ab, ए का मान यक्स गुणे बी का मान 2ab और प्लस 25 है तो उसको रहने दो, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a है ना b और प्लस 81 है तो उसको ऐसे रहने दो। सुनो, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर गया, 4 से तो गया 4 और फिर ये हो जाएगा बच्चों कितना, 2 दूना में 4 माइनस 4 यक्स प्लस 25 बराबर प्लस 4 यक्स और प्लस 81। ठीक है, माइनस 4 यक्स को इधर ले आओ तो माइनस 4 यक्स यहाँ पहले से, इधर ये आएगा तो माइनस 4 यक्स और माइनस 4 यक्स 2 बार और 81 वहाँ पहले से, 25 उधर ले जाओ तो माइनस का 25, क्या निकल कर आता है 4 4 8 माइनस 8 यक्स बराबर 81 में से 25 गया, 11 में से 5 गया, 6 5 11 और एक कम हुआ 7 में से 2 गया तो 5 56। ये हो जाएगा बच्चों यक्स बराबर 56 बटे माइनस 8, 8 7 56, यक्स का मान आया -7। यक्स का मान कितना आया? -7। समीकरण ही है छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी समान करनी है, बीच की दूरी का फार्मूला आप बार बार लगा चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये बराबर आनी चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर। करड़ी से करड़ी कट गया, आराम से हल किए, x का मान आ गया -7 और y का मान बच्चों आप पहले से ही लिखे हुए हो 0, तो -7 और 0 ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 7 समाप्त होता है। हम दूर हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद इसको आराम से नोट करिएगा, या अभी चाहो तो वीडियो रोक के नोट करिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 और -3 और q का मान दिया है 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। एकदम सिंपल प्रश्न है बच्चों, कह रहा है एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक हैं 2 और -3 और फिर इससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु है Q और इसके निर्देशांक हैं 10 और y। ठीक है, 10 और y है। पूछ रहा है इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, वो बता रहा है इस बार कि इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो वो y का मान बताओ, जो दूसरा वाला y है उसी का मान बताना है। एकदम सरल प्रश्न है, कुछ नहीं करने। ठीक है, किनारे दिख रहा है आपको बच्चों 10y या y का मान, हाँ ठीक है। चलिए सुनिए, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। अभी ये प्रश्न कोई प्रश्न हुआ क्या? चलो इनके बीच की दूरी निकाल दो और 10 होना चाहिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दो और 10 होना चाहिए। चलो करते हैं, देखो चलिए निकालते हैं। पी क्यू के बीच की दूरी हल कर रहे हैं बच्चों, यहां हल लिख दिए देखो। ठीक है, पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? अरे बोलो भाई, कितना होना चाहिए? तो वो 10 मात्रक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। पी क्यू के बीच की दूरी 10, ये प्रश्न वाला बोला है, देख लो चाहे। ठीक है, 10 मात्रक है। ठीक है, चलो निकालते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। ये हो जाएगा
10 PQ के बीच की दूरी ये बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 मतलब 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस अगले कोष्टक में y माइनस, ये तो -3 पहले से है तो ये कोष्टक खुलेगा तो इसको प्लस कर देगा। बताओ सीधे लिख दे, कोई दिक्कत? अच्छा चलो रहने देते हैं, इस बार लिख ही देते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर करड़ी में 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो +3। यही बार बार करते थे हम, जो आप कंफ्यूज हो जाते थे। इसका मान कितना आना चाहिए? 10 मात्रा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना। PQ के बीच की दूरी कितना आना चाहिए? 10 मात्रा का आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर को अगर हम उस पक्ष में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर को उस पक्ष में भेजेंगे तो बच्चों स्क्वायर, ये करड़ी को दाहिने पक्ष में भेज देंगे तो वर्ग बन जाएगा। इस करड़ी को बराबर के उस तरफ भेज दीजिए तो बचा क्या? 8 का स्क्वायर धन y धन 3 का स्क्वायर बराबर, ये उधर गया तो बन गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 8 का स्क्वायर हुआ 64 और प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और 10 का स्क्वायर बना 100। ठीक है, 64 को उस तरफ भेज दो तो बनेगा y धन 3 का स्क्वायर इधर ही रह गया और 100 ऋण 64, इधर धन में था उधर जाके माइनस हो गया। आखिरी लाइन दिख रही है आपको? आखिरी लाइन दिख रही है? ठीक, दिख रही है। आगे देखिएगा 100 में से 64 गया 36, y धन 3 का स्क्वायर बराबर हुआ बच्चों 36 और स्क्वायर उधर गया तो करड़ी बन गया y धन 3 बराबर करड़ी में 36। तो ये बन जाएगा y धन 3 बराबर, करड़ी में 36 का मान होता है 6 और 3 को उधर भेजो तो हो जाएगा 6 ऋण 3। इससे निकल कर आया बच्चों y का मान 6 में से 3 गया 3। ये आपका आंसर है किसका? 8वें का। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछा है 8वें में? नंबर 9 देखिए बच्चों क्या बोला है, कह रहा है यदि Q 0 और 1, अच्छा कोई एक बिंदु, बहुत आराम समझिएगा, कोई एक बिंदु है इसका नाम है Q और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 1, मतलब ये y अक्ष पर है। ठीक है, क्योंकि x पर देखो 0 दिया है और y पर दिया है 1। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक है, इसका मतलब ये y पर एक मात्रक की दूरी पर है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। P और R, मतलब मान लो यहाँ पर कोई P है और यहाँ मान लो कोई R है और इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 और -3 और इसका दे रखा है x और 6। इन दोनों से बच्चों समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब है ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, समान है। ठीक है, ये जो Q है वो P और R से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी वो बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी, इससे x का मान निकल जाएगा। चलो पहले निकाल ही लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। निकालो, चलो निकालो। PQ होना क्या चाहिए? PQ ये बराबर होना चाहिए QR के। QR के ये दोनों बराबर होना चाहिए। अभी एक साफ साफ सवाल ही बोला ना, इसे समदूरस्थ है। ये PQ ये बराबर है QR के, ये आपस में बराबर है। चलो बराबर करके देखें। PQ का मान निकालो। PQ का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लगाओ करड़ी, लगाओ करड़ी। 0 माइनस 5 बोलो या 5 माइनस 0, एक ही बात है बच्चों, गलती मत करना। दोनों स्क्वायर करने से सबका मान तो प्लस में हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 पहले से, उसमें से -1 को घटा दो, इसका होल स्क्वायर। ये बराबर आना चाहिए करड़ी में इन दोनों का x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बार बार आप इन प्रश्न में मत उलझिएगा कि दोनों के बीच की दूरी, भैया बीच की दूरी का फार्मूला आप लिखे ना, क्या लिखे हैं? करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसी पर तो रखा गया है। तो करड़ी से पहले करड़ी को निपटा दीजिए। 5 में से 0 गया, 5 आया और 5 का स्क्वायर हुआ बच्चे 25, साफ साफ 25 और प्लस 3 और 1 जुड़ जाएंगे तो हुए -4 और 4 का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस का 16। चाहे माइनस में भी रहेगा तो स्क्वायर करने पर प्लस में बन जाता है। बराबर x में से 0 गया तो x हुआ, केवल x स्क्वायर बचा और प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर हुआ बच्चों 25।
सीधे सीधे 25 से 25 को निपटा दो तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर, या सीधा सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर उधर जाएगा बन जाएगा बच्चों करड़ी में, तो एक्स स्क्वायर का मान आया करड़ी में, तो एक्स का मान आया बच्चों 4, क्योंकि 4 चौके 16, एक्स का मान बच्चों आ गया 4। कितना आ गया? 4 आ गया। बोलो बहुत कठिन था प्रश्न ये? बोलो दोनों के बीच की दूरी ही तो बराबर की हमने, क्योंकि वो समदूरस्थ थे, कट गए करड़ी करड़ी, आसानी से हल हो गया। अच्छा कुछ और भी बोला है, कहा है पी क्यू के बीच की दूरी बताओ, तो पी क्यू के बीच की दूरी यही तो निकल रही थी, है ना, 16 और 25, ये कितना हो जाएगा? 25 और 16 जोड़ दो, 25 और 16, क्योंकि इधर अभी काटे नहीं हो, मान लो 16 25 और 10 35 और 35 और 6 41, करड़ी में 41 हो गया, है ना। फिर से निकालना है क्या? निकाल दो, निकाल लो भाई, आपकी मर्जी है, तो पी क्यू का मान निकाल दो, क्योंकि बोल रखा है, कह रहा है कि क्यू आर और पी आर। अच्छा पी आर की दूरी पूछा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्यू आर और पी आर इसके बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। पी क्यू का नहीं पूछा है, वो तो आ चुका है, एक करड़ी 41, निकाल दो पहले तब। क्यू आर बोला है क्या? क्यू आर बोला है, क्यू आर बोला है, तो लिख दो क्यू आर की दूरी क्या होगा बच्चों? करड़ी में बस वही एक ही फार्मूला है, सब निपट जाएंगे। 4 ऋण 0 का स्क्वायर, 4 ऋण 0 का स्क्वायर प्लस 6 ऋण 1 का स्क्वायर। देखो क्या आ गया क्यू आर का मान, क्यू आर बराबर आ गया करड़ी में 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर हुआ 4 चौके 16, और प्लस 6 में से 1 गया तो कितना आएगा? 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर हुआ 25। कितना आ गया क्यू आर का मान बच्चों? क्यू आर बराबर 16 और 25, 25 10 35 और 35 6 41, करड़ी में 41। अरे भैया सीधी सी बात है, समदूरस्थ थे, समदूरस्थ थे, अगर इसका मान करड़ी में 41 हम लाए थे मन ही मन में, तो इसका मान भी तो करड़ी में 41 ही आएगा, ठीक है। और पूछा है पी आर का मान बताओ, चलो ठीक है पी आर का भी मान निकाल देते हैं। पी आर बराबर हो जाएगा करड़ी में, सुनो 5 ऋण यक्स का मान तो 4 आ चुका है, 5 ऋण 4 का स्क्वायर, अरे भैया यक्स का मान 4 नहीं निकालो क्या अभी अभी, है ना। 5 ऋण 4 का स्क्वायर और धन दूसरा क्या है? -3 है और 6 है, -3 और फिर -6 का स्क्वायर, अरे x2 माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा करड़ी में 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर और प्लस 6 3 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, सीधी सी बात है प्लस 81, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 81 1 82, करड़ी में 82, तो इसका मान आ गया करड़ी में 82। अगर इसका कुछ हल होता है तो देख लीजिए, वैसे करड़ी में 82 दिया हो तो भी ठीक है, ऐसे लगा देंगे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम प्रश्न से दूर हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10 पर, और वो होगा अभ्यास का आखिरी प्रश्न। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y, इधर देखो बिंदु ये रहा x और y, बोल रहा है दो बिंदुओं से, एक यहाँ पर है मान लो 3 और 6, और एक यहाँ पर है -3 और 4, इनसे समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो पूछ रहा है एक्स वाई में कौन सा संबंध होगा, एक्स वाई का संबंध बताओ, ठीक है। मान नहीं निकालना है, एक इक्वेशन जैसा निकल के आएगा, एक समीकरण जैसा निकल कर आएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा बच्चों। इन दोनों से समदूरस्थ है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, इनके और इनके बीच की दूरी, ये जो इस तरह से बनाए हमने, इनके बीच की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। बराबर कर दें, देखो क्या होगी, देखो सुनो, इसका मतलब है नाम रखें क्या, आराम से कोई काम हो जाए, ठीक है। चलो अच्छा नाम रख लो पी क्यू, पी क्यू और इसका ओ रख लो, यानी पी ओ की दूरी, पी ओ दूरी ये बराबर होना चाहिए क्यू ओ दूरी, क्यू ओ दूरी, ठीक है। ये दूरी आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। अरे भाई समदूरस्थ साफ साफ तो बोला है ना, तो बराबर होनी चाहिए, तो कर दो बराबर। कैसे बराबर करें सर? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? x ऋण 3 का स्क्वायर और प्लस y ऋण 6 का स्क्वायर, वो भी किसमें? करड़ी में, ये बराबर होगा, करड़ी अच्छी नहीं बन रही है ना, फिर से बनाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो पहले से तो कुछ ठीक है, और इसके बाद करड़ी अगली लगाओ, चलो इसलिए पहले लगा देते हैं इसका x ऋण, और ऋण 3 है तो प्लस बन जाएगा बच्चों, धन 3 का स्क्वायर और प्लस y ऋण 4 का स्क्वायर,
वाई ऋण 4 का स्क्वायर, ये बराबर होने चाहिए। इसी से इक्वेशन लाना है। पहले तो करड़ी से करड़ी निपटा दो, करड़ी का झंझट खत्म हो गया, करड़ी से करड़ी कट गया। कहोगे सर ऐसे काट सकते हैं क्या, बराबर के आर पार काट सकते हैं, या फिर ऐसे बोलोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते ही करड़ी खत्म हो जाएगी अपने आप, ठीक है, दोनों पक्षों के करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अब इन दोनों को तोड़ो, पूरे फार्मूले को, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3 दूनी 6, चलो पूरा लिख देते हैं, 2ab मतलब माइनस 2ab, b का मान 3, ठीक है, माइनस 2ab, ये बराबर हो जाएगा, इसको रखो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस आगे भी इसको भी तोड़ दो, दोनों को, अरे हम तो इसमें एक ही तोड़े क्या, अभी इसमें तो एक और है ना, इसको तो केवल किया गया, अभी इसका तो बाकी है, ठीक है। चलिए अब बराबर दूर जाएगा, इसका तो करना भूल गए, प्लस लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 36 और प्लस प्लस नहीं, दोनों माइनस है ना, तो माइनस 2ab माइनस 2ab बराबर, बड़ा लंबा हो गया क्या, अभी इन दोनों को तोड़ दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस, अब आखिरी वाला इसको तोड़ना है, a स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16 b स्क्वायर माइनस में है तो माइनस में 2ab, ठीक है, पता नहीं b आपको दिखा कि नहीं दिखा, 4 दिख रहा है क्या, तो बड़ी लंबी लाइन बन गई, ठीक है, बड़ी लंबी लाइन बन गई, हाँ दिख रहा होगा 4, ठीक। अभी छोटा कर देते हैं, देखो बच्चों सीधे सीधे छोटा कर दे क्या, पहले तो x स्क्वायर से बराबर के उस तरफ x स्क्वायर काट दो, 9 से 9 काट दो, कुछ छोटा हुआ, 3 दूना 6x तो माइनस 6x प्लस, और सुनो y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो, और कुछ कटने लायक है क्या, और कुछ कटने लायक है, चलो कोई बात नहीं, देखो 3 दूना 6x हुआ और प्लस 36 माइनस 6 दूना 12y, बोलो कुछ और बचा है क्या, ये दोनों खत्म हो चुके हैं, इसका मान ये हुआ 36 अपनी जगह पर है, y खत्म हो चुका है और ये माइनस 12y अपनी जगह पर है, इधर देखो बराबर, इधर क्या बचा 3 दूना 6x प्लस का 6x और फिर और क्या बचा हुआ, ये तो दोनों गए, इसका काम तो इसको तो लिख ही चुके हैं, प्लस 16 है तो 16 लिख दिए हम, माइनस 2 चौके 8 y, ये हो गया 8y, बोलो ठीक है, बहुत बड़ा गणित नहीं है, है ना, एक जो कटने लायक था हमने काट दिया, जो बचा वही लिख दिया गुणा करके, 6x को इस तरफ ले आओ क्योंकि x वाला एक तरफ रहेगा तो अच्छा रहेगा, 6x और इधर आया तो माइनस 6x, 2 बार हो गया, ठीक है, माइनस 12 यहाँ पहले से है, माइनस 12y पहले से है, ठीक है रहने दो, 36 यहाँ पर है 36, तो एक काम करो प्लस 36 को रहने दो, और एक काम माइनस 12 पहले से है, माइनस 8 को इधर लाओ तो प्लस y हो जाएगा, प्लस 8y, प्लस 36 यहाँ पहले से है, प्लस 36 यहाँ पहले से है, 16 लाओ तो माइनस 16 और बराबर में उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0, हम सबको बच्चों इधर ले आए दिए, सबको ला दिए, ठीक है, बाएं पक्ष में, अब 6 और 6 12 माइनस 12x, कितना हुआ माइनस 12x, और क्या हुआ सुनो, और माइनस 12y क्यों होगा, 12 में से तो 8 घट जाएगा ना, तो माइनस 4y केवल बचा, और प्लस 36 में से 16 गया, कितना आएगा, 36 में से 16 गया, बोलो भाई, अरे 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 20 और बराबर में क्या 0। चलिए अब बाकी का लाइन हम यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, बाकी का लाइन इधर लिख देते हैं, कैसे, यहाँ पर देखो बच्चों माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो एक काम करो, पहले तो क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखो 12 में भी 4 छुपा है, 4 में तो 4 छुपा ही है, 20 में भी 4 छुपा है,
तो -4 कॉमन ले लो। तो -4 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से निकल के आया 3x और यहाँ से निकल के आया केवल +y और यहाँ से निकल के आया -5 और बराबर में 0। कैसे आया सर ये? अरे भाई एक बात बताइए, हम यहाँ से केवल -4 कॉमन निकाल रहे हो, 12 में से 4 निकल गया तो 4 तिहाई 12, फिर अंदर गुणा करके देखो 4 तिहाई -12, 4 गुणे y -4y और 4 बचे, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 20, है ना सही कॉमन। आगे देखो -4 उधर भेज दो तो बचा क्या? 3x धन y ऋण 5 बराबर, भैया 0 में इसका भाग हो जाएगा तो 0 ही आएगा। यही आपका x और y में संबंध है जब दोनों बिंदु एक दूसरे से समदूरस्थ होंगे। इसी प्रश्न के साथ बच्चों ये आपका आखिरी प्रश्न समाप्त होता है। निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास 10th का अभी मैथ चल रहा है और धीरे धीरे आपको बाकी विषय मिलते रहेंगे। समय थोड़ा लग जाता है कभी कभी, पर कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अभी आप 7.1 खत्म किए हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। अब अपना काम जरूर पूरा करिएगा 7.2 के लिए। धन्यवाद।